हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी कि टीनेजर बच्चों को कैसे समझाएं और कैसे उनके साथ बिहेव करें, क्योंकि मेरा बेटा भी 15 to 16 ईयर्स का है और गुड़िया छोटी है। तो हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए और कैसे उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि एक टीनेजर एज में जब बच्चा आता है तो उसमें बहुत सारे फिज़िकल चेंज आते हैं। वो फिज़िकल भी अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है और ऊपर से उसके अंदर गुस्सा, नई नई चीज़ें देखना और दुनिया में जो चीज़ें देख रहा है उनको जल्दी अपने अंदर एक्सेप्ट करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर बहुत जल्दी आती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे पेरेंट्स को ये समझ लो कि अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं, पेरेंट्स जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कभी कहते हैं पढ़ लो, कभी कहते हैं गेम मत खेलो, कभी कहते हैं बुरी संगत में मत जाओ, कभी दोस्तों से बात मत करो। इस तरीके से बहुत सारी बातें करते हैं। तो इसलिए उनको उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ही सब कुछ हैं और जो दुनिया की चमक है वही सब कुछ है और पेरेंट्स कुछ भी नहीं है। तो हमें उनसे कैसे डील करना चाहिए? मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ वो ये है। मेरा बेटा है 11th क्लास में है। कभी कभी वो भी जब स्कूल में कोई बात होती है, उसको गुस्सा आता है तो अपने रूम में जाके बैठ जाता है। उस टाइम उससे बात करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। उसको ये लगता है कि मम्मी तो मुझे ही बोलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत भी नहीं हूँ तब भी मम्मी मुझे ही बोलेंगी। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं उससे जेन्युइनली एक बार पूछती हूँ, बेटा क्या हुआ? तो अगर वो रिप्लाई देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। मैं उससे एक बात कहती हूँ कि ठीक है, पापा को बता देना जो भी बात होगी। उसके अलावा जैसे कई बार वो फ़ोन में गेम खेल रहा होता है या कुछ कर रहा होता है और मैं उसको खाना खाने के लिए बार बार आवाज़ लगा रही हूँ कि आ जाओ बेटा, खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, या किसी काम के लिए कह रही हूँ कि जाओ आप मार्केट से सब्ज़ी लेके आ जाओ, या कुछ भी इस तरीके से कहती हूँ और वो नहीं सुनता है, तब जेन्युइन सी बात है कि जैसे बच्चों को गुस्सा आता है, पेरेंट्स को भी गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। पर मैं कैसे कंट्रोल करती हूँ? मैं उस टाइम चुप हो जाती हूँ, फिर मैं उसको दोबारा नहीं बोलती हूँ, मैं बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ। तो वो समझ जाता है कि मम्मी चुप हो गई है तो इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। फिर वो आकर अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ, अपने आप करने लग जाता है कि मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ भी है, और उसका एक वर्ड होता है सॉरी। उसका सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, ओके। उसके बाद उस टाइम उसको कुछ भी मत बोलो, क्योंकि वो फ़ोन में से निकला होता है, उसको सॉरी बोलना पड़ रहा होता है, तो उसको ये लगता है कि हाँ देखो मैं कितना मजबूर हूँ, मुझे सॉरी भी बोलना पड़ रहा है और काम भी करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। सबके पास दिन में किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब हम बच्चों के साथ बैठ के या तो खाना खाएं या उनके साथ 10-15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर उनसे बात करें, ताकि वो अपनी बातें हमसे शेयर करें कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनको क्या फ़ील हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि बच्चों को डांटने से, उसको मारने से, उसको पीटने से कभी भी उसमें सुधार आता है, नहीं, नेवर। उस चीज़ से बच्चा, एक तो हमारे दिमाग में ही टेंशन हो जाती है, हाय मैंने बच्चे को मारा, अब ये इसको कहीं चोट लग गई, या मतलब कुछ भी ऐसा लगता है कि अपनी ही आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैंने इसको क्यों मारा। मतलब इस तरीके की फ़ील आती है और फिर खुद को ही नींद नहीं आती, तो अपना भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और बच्चे का भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। माना दो बच्चे घर में हैं, दोनों किसी बात के लिए झगड़ा कर रहे हैं। जब वो झगड़ा कर रहे हैं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जैसे टीवी के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मुझे ये चैनल देखना है, दूसरा कह रहा है मुझे वो चैनल देखना है,
तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि मैं टीवी ही बंद कर देती हूँ। फिर उन दोनों को ये समझ आता है कि टीवी बंद हो गया, अब ऑन तो हमें करना नहीं है, तो इसलिए सॉरी बोलो और अपना काम करो। वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। वो चुपचाप अपना जो भी वर्क होता है उस पर लग जाते हैं। आफ्टर 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट जो भी वर्क बीतता है, उसके बाद जब वो आते हैं तो से सॉरी। तब भी उनको कुछ मत बोलो, ठीक है, इट्स ओके बेटा, जो हुआ ठीक है, अब ऐसा मत करना। आप दोनों भाई बहन हैं, एक दूसरे के साथ आपस में मिल के रहो और मिल के टाइम बांट लो। अगर 1 घंटा देखना है तो आधा तुम देख लो, आधा घंटा तुम देख लो। इस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जब शाम होती है या दिन में जब भी कभी अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा टाइम जो मम्मियाँ होती हैं वही बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं, क्योंकि पापा तो अपने काम से बाहर होते हैं, तो पापा से तो कम ही बनती है, टाइम मिलता नहीं है। तो जो भी टॉर्चर होता है या जो भी गुस्सा होता है वो सब मम्मियों के वो होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो मदर की रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। रीज़न ये नहीं है कि वो अपने आप से कर रहे हैं, रीज़न ये होता है कि जेन्युइनली उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, एक रीज़न वो है। और दूसरा रीज़न, जो मम्मी होती है वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती है, तो उनको ये लगता है यार जब देखो मम्मी पीछे ही पड़ी रहती है, पीछे ही पड़ी रहती है, तो इसलिए उनका सारा गुस्सा जो होता है वो मदर के ऊपर आ जाता है। तो माँ हो या फादर हो, उस टाइम उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, पर हाँ एटलीस्ट जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है तब उनको समझाना चाहिए कि बेटा आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आप जो कह रहे हो तो उसको आप शांत तरीके से भी कह सकते थे। इस तरीके से हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और जब भी हमें टाइम मिले 15-20 मिनट, या तो उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करो, या उनके साथ हंसी मजाक करो, या उनके फ्रेंड बनो। ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को मतलब एज ए पेरेंट ट्रीट करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम अपने, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, पर जब हमें कोई फ्रेंड मिलता है तो हम अपने दिल का सारा गुबार उसके सामने शेयर कर देते हैं। वैसे ही बच्चों का भी होता है। अगर हम बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि चाहे स्कूल की बात हो, घर की बात हो, भाई की बात हो या बहन की बात हो, सारी बातें एकदम से दिल खोल के शेयर कर देते हैं। तो मेरा जो जेन्युइनली एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि बच्चों के साथ मस्ती करो, मस्त रहो, उनके फ्रेंड बनो, उनसे दोस्ती करो और उनके साथ हंसी खुशी उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें और पढ़ाई के लिए मोटिवेट, और दुनिया की गंदी आदतों, जैसे बहुत सारी चीज़ होती है टीनेज में जो बच्चे देखते हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं है कि एक दिन लेक्चर दिया उसके बाद 1 साल छुट्टी, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी समझाएं। उससे बच्चे को भी समझ आ जाता है और उसको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी। और अगर बिल्कुल भी बच्चा समझता नहीं है तो यूट्यूब पे इतनी सारी मोटिवेशनल स्टोरियाँ होती हैं, इतनी सारी नेगेटिव स्टोरियाँ होती हैं, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्टोरी दिखाओ और फिर उनके बीच में डिफरेंस बताओ कि तुम क्या फील कर रहे हो, ये देखो इसने नेगेटिव किया तो इसके साथ क्या हुआ, इसने पॉजिटिव किया तो ये उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को डील कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है पेरेंट्स का बच्चों के साथ हाइपर ना होना। अगर पेरेंट्स हाइपर हो जाते हैं तो बच्चा अपनी चीज़ें, अपनी बातें सब कुछ छुपाने लगता है। इसलिए एक सबसे बेटर और मस्त तरीका है, हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहा है बच्चा। इसलिए मार कुटाई दूर, हैप्पी वाली एंडिंग। बाय।